Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, consider the following statement. Statement 1 है the plasma of different individual contain two natural antibodies which are produced in response to the antigen. दूसरा है failure to carefully match donor and recipient blood during blood transfusion can cause RBC destruction. Select the correct option. A में है 1 is true, 2 is false. B में है both 1 and 2 are true. C में है 1 is false and 2 is true. डी में है बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। सो अगर हम बात करें ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग की, तो इसके अनुसार क्या है कि इट इज बेस्ड, ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, टू सरफेस एंटीजन ऑन दी किसमें? ऑन दी आरबीसी सरफेस, आरबीसी के सरफेस, जिसका नाम क्या? जिसका नाम है ए एंड बी। सिमिलरली अगर बात करें तो जो प्लाज्मा होना चाहिए किसका? डिफरेंट इंडिविजुअल्स का। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं उनका जो प्लाज्मा है उसमें क्या होगा? इट विल कंटेन टू नेचुरल टू नेचुरल एंटीबॉडीज, जो प्रोड्यूस कब होते हैं? इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। सो अगर हम फर्दर बात करें तो मान लीजिए ये हो गया आपके क्या? ब्लड ग्रुप। इसके बाद हो गया एंटीजन, जो कहाँ पे होगा? ऑन दी आरबीसी सरफेस, एंटीजन ऑन आरबीसी। नेक्स्ट हो गया एंटीबॉडीज, ये कहाँ पे है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे इन दी प्लाज्मा। सो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो इसके सरफेस पे जो एंटीजन होता है वो होता है ए, एंड जो एंटीबॉडी होता है इसके प्लाज्मा में दैट इज कॉल्ड एज एंटी बी। सिमिलरली अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें एंटीजन होता है बी एंड द एंटीबॉडी प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एंटी ए। अगर हम बात करें ए बी की, तो इसके जो एंटीजन होता है वो होता है ए एंड बी, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता इसके प्लाज्मा में। और जो ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, बट इसमें एंटीबॉडी कौन से होते हैं? बोथ एंटी ए एंड बी आर प्रेजेंट। इसीलिए जो ओ है इसको हम क्या कहते हैं? दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। अगर नेक्स्ट बात करें तो ए बी में क्या नहीं है? इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब ये किसी से भी ले सकता है। इसीलिए ए बी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। जबकि जो ए ब्लड ग्रुप है इसका डोनर कौन होगा? अगर बात करें तो ये सिर्फ ब्लड ले सकता है ए से एंड ओ से, बी ले सकता है सिर्फ बी से एंड ओ से, ए भी ले सकता है किससे? ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है एंड ओ से, एंड ओ सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। सो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल के प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, जो कब बनेंगे? जब बनेंगे इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, यानी ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। दूसरा बोल रहा है कि फेलियर टू मैच द डोनर केयरफुली एंड
Failure to carefully match the donor and the recipient blood during the blood transfusion can cause RBC। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम सही से मैच नहीं करेंगे ब्लड को, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन ए है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब इसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसमें एंटीजन क्या होगा, ए, एंड इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी बी। अब इसको अगर हम बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप में होता है एंटी ए। तो ये क्या करेगा, ये इसका जो रेसिपिएंट का जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, इसको क्या कर देगा, इसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब इट विल डिस्ट्रॉय दी ए ब्लड, मतलब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, किसके, रेसिपिएंट को। इसको क्या कहते हैं, इसको हिमोलिटिक रिएक्शन कहते हैं। सो ये स्टेटमेंट कैसा, ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।